श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की। आज हम उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो जब चैंटिंग करता था तो हमारी तरह दुनिया में खो नहीं जाता था, है ना। जब हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी संसार यात्रा शुरू होती है। इससे पहले तो हम सेवा में नियुक्त होते हैं। जैसे ही चैंटिंग शुरू होती है हम खो जाते हैं संसार में। करोड़ों काम याद आ जाते हैं, करोड़ों पिछली बातें सब याद आनी शुरू हो जाती हैं। सब कुछ सारा जो भी हमने पूर्व काल में अपनी लीला की थी वो स्मरण आनी शुरू हो जाती है। और भगवान की लीला स्मरण तो शुरू नहीं होता, लेकिन हम जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका नाम है, जो एक आम व्यक्ति नहीं है, जो महान व्यक्ति है, जिनका नाम है श्री भक्तिविनोद ठाकुर, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव दिवस अर्थात आज के दिन उन्होंने अपनी लीला विराम की थी, है ना। आचार्यों की जो जीवन जो होता है, उनकी जीवन को लीला कहते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के क्योंकि भगवान के पार्षद होते हैं और इस धराधाम पे भगवान की लीला में असिस्ट करने के लिए आए होते हैं और भगवान के प्रचार मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और उनकी जो भी क्रिया होती है वो उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होती है। इसलिए उनकी लीलाओं इसलिए उनके जीवन को लीला कहते हैं, क्योंकि भगवान की लीला को असिस्ट कर रहे हैं अपनी लीला करके, ऐसा समझ। तो उनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिनका जो मैं बता रहा था कि जो जब चैंटिंग करते थे, तो हम तो अपनी चैंटिंग की बात कर रहे थे, हमारे तो अपनी संसार का स्मरण शुरू हो जाता है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जब चैंटिंग करते थे, हम उन व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जब चैंटिंग करता था तो उसका क्या हाल होता था। तो जब श्री भक्तिविनोद ठाकुर चैंटिंग करते थे तो वो सीधा पहुंच जाते थे गोलोक, सीधा गोलोक। उनकी ऐसी चैंटिंग होती थी। और गोलोक में उनका स्वरूप था कमल मंजरी का। उन्होंने अपने एक सॉन्ग में अपना स्वरूप भी रिवील किया, प्रकट किया कि मैं ये मंजरी हूँ। आई थिंक वो सॉन्ग यहाँ पे शायद मेंशन भी होगा कहीं। श्री रूप मंजरी पद शिरे धोरी सुसंपद, कमल मंजरी कोरे आश, श्री गोद्रुम ब्रजे बने, दुहु लीला सुदर्शने, पूर्ण होए रसेर पिपास। तो इस सॉन्ग में कमल मंजरी कोरे आश, इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि कमल मंजरी आशा कर रही है रूप मंजरी के पद के चरणों की, अर्थात चरणों की। थोड़ा सा बीच में से पार्ट है, शुरू कर बताएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर वो है जो चैंटिंग करते सीधा गोलोक में होते थे, और जब समाधि में जाते थे तो केवल गोलोक में नहीं होते थे, ऊपर शिव जी और ब्रह्मा जी तक को भी लेक्चर्स करके आते थे गीता के ऊपर, भगवान के बारे में बताते थे, ऐसा मेंशन्ड है। मतलब उनका वो आम नहीं थे वो। मतलब मंजरी क्या होता है? मंजरी जो हम तुलसी महारानी के ऊपर से जो तोड़ते हैं, जो कल बच्चे तोड़ रहे थे, वो मंजरी होता क्या? मंजरी मतलब जो गोपियां होती हैं गोलोक में, उनको जो भगवान कृष्ण की लीला व सेवा करने में जो असिस्ट करती हैं, उनको मंजरियां कहते हैं। तो उनमें से एक मंजरी कमल मंजरी है, जो कि रूप गोस्वामी रूप मंजरी के अनुगत्य में ही होगी डेफिनेटली, तभी यहाँ पे वो रूप गोस्वामी के चरणों की आशा करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर मतलब ऐसे महान साधु थे, लेकिन बाहर से लगते थे पूरे भोगी, क्योंकि पेट पूरा बाहर निकला हुआ था, देखने में डाकू लगते थे। अगर आप उनकी फोटोज देखो तो उसमें डाकू से कम नहीं दिखते। हालांकि थे वो मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मतलब जज को कहते हैं, जज होता है ना, ऑलमोस्ट जज ही होता है वो। तो जज थे पुरी में, और वहां पर पुरी टेम्पल भी पूरा उनके अंडर में था, जगन्नाथपुरी का टेम्पल। तो काफी जैसे कहते हैं ना धुरंधर बल्लेबाज, तो ऐसे काफी धुरंधर
भक्त थे और इन्होंने आज के दिन अपनी लीला विराम दी थी। आज इनका तिरोधा दिवस है। आज का दिन मतलब अ, उसको कहते हैं कि 23 जून 1914, 23 जून 1914 को लीला विराम की थी और 2 सितंबर 1838 में इनका जन्म हुआ था। 1838 से 1914। हालांकि 1910 में ही जाने वाले थे भक्तिनाथ ठाकुर, ऐसा भक्तिनाथ वैभव में महाराज लिखते हैं, विश्वनाथ भक्तिदास महाराज 1910 में जाने वाले थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रिक्वेस्ट की और प्रार्थना की कि आप प्लीज मत जाइए बाबा, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो मैं तो अभी अभी 3 लाख नाम जप करके रुद्रदीप से आया हूँ, अभी मुझे तो चीजें पता ही नहीं लग रही कहाँ क्या करना है, तो अभी मुझे थोड़ा गाइड कर जाइए। और जो एंटी लोग हैं अपसंप्रदाय वाले, वो कहेंगे देखा, और खासकर विश्वासी सैन जैसे जो अ, तांत्रिक और नास्तिक, तांत्रिक और योगिक सिद्धियों वाले जो लोग थे जिनको भक्तिनाथ ठाकुर ने जेल कराई थी, वो सब कहेंगे देखा हमारे प्रति अपराध किया था, इसको साले को मरना ही चाहिए था, अपराध लग गया ना इसको, इससे बीमार पड़ के मरने वाला। तो भक्तिनाथ श्री ठाकुर ने बहुत प्रार्थना की भक्तिनाथ ठाकुर से कि प्लीज आप अभी मत जाइए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या करना है, किस तरह से भी करनी है चीजें आगे, तो आपकी गाइडेंस बहुत जरूरी है, बिना आपके मैं चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए आप प्लीज अभी रुक जाइए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप चले गए तो फिर इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर को रिक्वेस्ट की और भक्तिनाथ ठाकुर ने फिर 1910 में जाना था, अपनी लीला विराम 1910 में करनी थी, 1914 में कौन स्पेशल रिक्वेस्ट हो भक्तिनाथ श्री ठाकुर, क्योंकि ये आम आदमी नहीं होते ना, ये जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, ऐसे ये भी लोग इच्छा मृत्यु से जाते हैं, जैसे कहते हैं ना श्री प्रभुपाद को आ, प्रभुपाद को पॉइजन दे दिया, ऐसे ऐसे कई सारी बातें उठी रहती हैं उनके शिष्यों ने, बट वो सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने जितनी अपना करना था वो अपनी लीला उतनी उन्होंने की, वो कोई आम व्यक्ति थोड़े ना उनको पॉइजन देकर मार दिया रामानुजाचार्य ने पॉइजन को यहाँ रख लिया था, रामानुजाचार्य को ही दिया पी लिया उन्होंने तो पॉइजन। तो प्रभुपाद भी कोई छोटे मोटे नहीं है, प्रभुपाद भी कुछ भी कर सकते हैं, यही तो विश्वास है। तो प्रभुपाद को मैं प्रभुपाद जो है वो भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार ही आते हैं, प्रभुपाद या भक्तिनाथ ठाकुर, और भगवान की कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही वापस भगवान के धाम जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं ना, तो ये अपनी लीला विराम करते हैं भगवान की इच्छा अनुसार, लोगों के अनुसार नहीं। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखेगे, जब कृष्ण इनको रखना चाहते हो कोई इनको मार नहीं सकता, और जब कृष्ण इनको अपने धाम बुलाकर इनके साथ इनका संग प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इनको कोई यहाँ रोक नहीं सकता, चाहे बड़े से बड़ा वैद्य आ जाए, तो इससे इनका अलग ही चलता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो थे 2 सितंबर 1838 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वीरनगर में, ऊला जगह में, है ना, वीरनगर ऊला में आती थी, ऊला मतलब नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह से पटियाला डिस्ट्रिक्ट में राजपुरा पड़ता है और राजपुरा में विकास नगर में सेंटर है उसी तरह से ये तो आपका नदिया डिस्ट्रिक्ट में ऊला नगर में, है ना, ऊला नगर में, ऊला ऊला में आप समझ लो, उसमें फिर वीरनगर नाम के गांव में भक्तिनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था 1838 2 सितंबर। भक्तिनाथ ठाकुर 1838 में पैदा हुए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कब हुए थे? आई थिंक 1874 अप्रोक्सीमेटली, नहीं नहीं, हाँ हाँ इसी के आसपास ही। देखना पड़ेगा मुझे। और श्री प्रभुपाद 1896 में। तो ये तीनों स्टालवर्ड डिवोटीज जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के महान, जो क्या कहते हैं उसको, मतलब जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी में या जुडाइज्म में अब्राहम और आइजैक और जैकब, ये तीन मेन थे, इन तीनों को कहते हैं पैट्रियर्क्स। शुरुआत में ये तीन आए थे, फिर को इन्हीं की टीचिंग्स को आगे फिर फैलाया था मोजेस और जीसस क्राइस्ट ने। ये तीन ही मेन थे शुरू में जिन्होंने शुरू किया था जुडाइज्म। जुडाइज्म मतलब क्रिश्चियनिटी का पूर्व इतिहास, ऐसी है। तो वो तो बाद में चलो क्रिश्चियनिटी आ गई और जीसस क्राइस्ट आ गए, जीसस क्राइस्ट ने जो अपनी इंटरप्रिटेशन दी मोसेस की टीचिंग पे, तो किसी को डाइजेस्ट नहीं हुई, तो इसलिए एक क्रिश्चियन रिलीजन अलग से शुरू हो गया। नहीं तो जिस तरह से श्री प्रभुपाद पहले गौड़ी मठ से तो बिलोंग करते थे, गौड़ी मठ के ही तो थे, लेकिन बाद में क्योंकि उन्होंने अपना मिशन शुरू किया और गौड़ी मठ वालों ने हेल्प नहीं की, इसलिए उनको अपना मिशन को इस्कॉन नाम देना पड़ गया। उसी तरह से
जीसस क्राइस्ट ने प्रीचिंग शुरू की और किसी ने ज्यूश पीपल ने हेल्प नहीं की, इसलिए उनको अपने मिशन का नाम ऑटोमेटिकली उनके मिशन का नाम क्रिश्चियनिटी पड़ गया, ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे ऑटोमेटिकली फिर इसका नाम इस्कॉन पड़ गया, क्योंकि कोई हेल्प ही नहीं तो गॉडी नहीं तो गॉडी मठ के अंदर ही चल सकता था। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर जो थे, अगर हम भक्तिनाथ ठाकुर का जीवन पढ़ें, तो जीवन चरित्र पे कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। खासकर एक रूप विलास प्रभु की बुक भी है जिसका नाम है दी सेवंथ गोस्वामी। और भी कई बुक्स हैं इधर उधर, और भक्तिनाथ वैभव में भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिलता है भक्तिनाथ ठाकुर का। और जो भक्तिनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने अपनी खुद एक जीवन चरित्र भी लिखा, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। चैतन्य महाप्रभु ने उनको सपने में आके आदेश दिया था कि तुम अपने बारे में भी लिखो, अपने बारे में लिखो, क्योंकि अपने बारे में लिखोगे तो लोग जानेंगे एग्जैक्टली तुम क्या थे और किस तरह से तुम बिल्कुल आम आदमी थे और किस तरह से भक्ति में आए और कैसे भक्ति करनी है और चीज़ें पॉसिबल हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने महाप्रभु की रिक्वेस्ट पे लिखी, बिना महाप्रभु के ऑर्डर के या बिना भगवान के ऑर्डर के अगर कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो वो गलत है वो सही नहीं है, वो तो गलत है। जैसे वो सही नहीं है, क्योंकि अपनी सेल्फ रिकमेंडेशन है ना, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना वो गलत है। वो अपनी थोड़ी ना, वो अपना चिंतन थोड़ी ना करते रहना। तो वो तो भक्तिनाथ ठाकुर को स्पेशल चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर था, इसलिए उन्होंने किया था। तो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि मैं 27 ईयर्स तक, 27 साल तक मैं नास्तिक था। मतलब अगर हम 27 साल के पहले वाला उनका सीन देख ले तो हमें लगेगा यार ये क्या है, ये मछली खा रहे हैं, ये तो मुस्लिम लोगों के साथ मिल रहे हैं और उनको उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो मुस्लिम बनने वाले हैं और पहले तो भगवान को मानते भी नहीं थे ऑलमोस्ट। फिर मायावादी थोड़े बन गए थे, फिर मुस्लिम लोगों के संग करना शुरू कर दिया। तो पूरा हौच पौच लाइफ है 27 साल पहले, मतलब जब 27 ईयर्स के थे उससे पहले। 27 ईयर्स की एज में आके फिर उन्होंने थोड़े ये वैष्णविज्म में प्रवेश किया, और लेकिन उनको तब भी भक्तिनाथ ठाकुर को ऐसा उनकी लीला में वर्णन आता है उनकी लाइफ हिस्ट्री में कि भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। मुझे लग रहा है यार ये सभी संस्था वाले, सभी संप्रदाय वाले अपने अपने किसी एक पर्टिकुलर फिगर को भगवान घोषित कर देते हैं, ऐसे गौड़ीय संप्रदाय वालों ने उनको भगवान घोषित कर दिया, ऐसे ना भगवान बन जाते हैं। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, लेकिन चलो ये कह रहे हैं तो कुछ हो सकता है दम है, ठीक है इनके लिटरेचर्स पढ़ के देखते हैं, इनकी जो किताबें हैं वो पढ़ के देख लेते हैं क्या मेंशन है उसमें। तो जब किताबें पढ़ी तो पढ़ के भक्तिनाथ ठाकुर का माइंड ही पूरा पूरा चेंज हो गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो सिम्टम्स, जो बॉडीली सिम्टम्स जो दिखा रहे हैं, जो शारीरिक लक्षण चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितमृत में जो सब आ रहे हैं मेंशन, वो पढ़ के भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि ये तो कोई आम आदमी हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह के भाव प्रकट कर रहे हैं, और जो शास्त्रों में जो प्रमाण भी दिए हुए हैं, प्रमाण भी हैं बहुत सारे, तो ये सारी चीजें देख के तो डेफिनेटली गॉड है ही, और ये डिवोटी के रूप में आया है। तो तब जाके इनको विश्वास हुआ भक्तिनाथ ठाकुर को। उससे पहले इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। इनको अजीब सा ही लग रहा था ये कहा मैं ज्वाइन कर रहे हैं। हमें तो विश्वास अब आसानी से हो जाता है ना, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड वाइड मिशन फैल गया है और सब कर रहे हैं हरे कृष्णा जी, तो ठीक है भाई भगवान होंगे, चलो ठीक है भाई क्या करना बताओ लेकिन तब बड़ा मुश्किल था पहले हिप्पियों के लिए मुश्किल ही होगा शुरू में, क्योंकि प्रभुपाद ने फिर समझाया होगा, क्लियर किया होगा, कईयों ने आगे डिस्कशन किया होगा, इतनी आसानी से माने नहीं होंगे। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जब पढ़ते हैं तो फिर चीज़ें क्लियर होती हैं, हाँ भाई ये तो सारी चीज़ें तो कोई आम आदमी की है ही नहीं है, तो ये तो अजीब सा ही है। तो मतलब ऐसा चरित्र तो किसी आम व्यक्ति का या आम भक्त का भी नहीं होता। तो तब इन्होंने इस निष्कर्ष पे आया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और गौड़ी संप्रदाय की टीचिंग्स में पढ़ी और अन्य संप्रदाय की पढ़ी, और फिर बहुत स्कॉलरली बनकर फिर प्रचार किया, वो पॉइंट अलग है। तो इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर का ये पूर्व काल में इस तरह से उनका जीवन था। और फिर बाद में भक्तिनाथ ठाकुर ने दीक्षा ली। किससे ली, उनके गुरु का नाम क्या था? हाँ नहीं, विपिन बिहारी गोस्वामी। विपिन बिहारी गोस्वामी उनके दीक्षा गुरु थे, उनसे दीक्षा ली। और जब दीक्षा ली, दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही उनके घर में आए भक्तिनाथ ठाकुर,
के घर में विपिन बिहारी गोस्वामी, और विपिन बिहारी गोस्वामी से ब्लेसिंग्स मांगी भक्तिनाथ ठाकुर ने। तो भक्तिनाथ ठाकुर जब प्रणाम कर रहे थे उनको, तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने अपना जो पैर था उनके सर पे रख दिया, है ना, पैर पे, पैर अपना सर पे ही रख दिया, आयुष्मान भाव जो भी। तो ये देखकर भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर को तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, और जब भक्तिनाथ ठाकुर अंदर गए नहीं, तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आ, गुरु महाराज, तथाकथित गुरु महाराज, आपको पता है आपने किया क्या? ये जिनके ऊपर आपने पाँव रखा ना, वो वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, आपको रखना नहीं चाहिए था। है ना? ये क्या है ये? 8 साल का 7 साल का बच्चा मुझे समझा रहा है। तो उन्होंने फिर भक्तिनाथ ठाकुर आए, फिर भक्तिनाथ ठाकुर कहा, ये तुम्हारा बच्चा क्या है, ये बदतमीज सा क्या बोल रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं, ये ऐसे ही है थोड़ा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। कोई नहीं, इसको मैं समझाऊंगा, ये ऐसे थोड़ा संकी है। तो और फिर वो चले गए, और फिर बाद में भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि गुड। तुम्हें पता है कि तुम ही जानते हो मैं कौन हूँ। भक्तिनाथ ठाकुर, क्योंकि वो खुद सेल्फ रियलाइज सोल थे, वो देख ही रहे थे, भक्तिनाथ ठाकुर वो देख ही रहे थे कि भक्तिनाथ ठाकुर कौन है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सही नहीं हुआ। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने, भक्तिनाथ ठाकुर भी समझ गए तो कोई गड़बड़ है ही डेफिनेटली, और वो कुछ फिलोसफी में भी उनकी ऊपर नीचे चीजें हो गई थी विपिन बिहारी गोस्वामी की। तो उन्होंने फिर उनके पास जाना ही छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया, मतलब ऑलमोस्ट संबंध टूट सा ही गया। और फिर बाद में भक्तिनाथ ठाकुर ने जगन्नाथ दास बाबा जी से शिक्षा लेनी शुरू कर दी। अब कोई गुरु तो चाहिए था, तो उन्होंने फिर जगन्नाथ दास बाबा जी का आश्रय लिया, और जगन्नाथ दास बाबा जी, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़े वैष्णव थे, वैष्णव सार्वभौम, मतलब पूरा नवद्वीप में सब बहुत मानते थे, इनकी रिस्पेक्ट करते थे जगन्नाथ दास बाबा जी से। अप्रोक्सीमेटली बहुत लंबी एज थी इनकी, मतलब 143 ईयर्स के थे, बहुत लंबी एज के थे जगन्नाथ दास बाबा जी। तो फिर उनसे ये शिक्षा लेते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी, बंसीदास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, ये 3 बाबा जी उस टाइम फेमस थे, ऑलमोस्ट एक टाइम पे ही थे, एज ऊपर नीचे होगी, बट ये 3 बाबा जी मेन है, और इनसे वो शिक्षा लेते थे। और ये हम्म, हाँ, इनके पिता का नाम क्या है? भक्तिनाथ ठाकुर के पिता का नाम है, अगर कोई पूछे, आनंद चंद्र दत्त। आपने सुना नहीं होगा, रियली सुनने को मिलता है, आनंद चंद्र दत्त। और माता का नाम है जगत मोहिनी देवी, ये इनके माता पिता का नाम है, जो जिनसे ये प्रकट हुए थे। हम्म। और भक्तिनाथ ठाकुर एक्चुअली उस टाइम पे इस संसार में आए थे जब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ऑलमोस्ट लुप्त प्राय हो गया था, ऑलमोस्ट गायब ही हो रहा था, क्योंकि इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर को सेवंथ गोस्वामी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो गोस्वामी की तरह वो खूब तपस्या करते थे, वो तो हमें पता ही है, ऐसे भी भक्तिनाथ ठाकुर तपस्या तो नहीं करते थे, तपस्वी नहीं थे। उल्टा उनके बेटे भक्तिनाथ ठाकुर पूरे तपस्वी थे, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर तो आराम से रहते थे। मतलब अगर हम उनके गोद्रुम द्वीप में जो उनका जो घर है, तीसरा घर है ना, भक्तिनाथ ठाकुर के 3 घर थे। एक घर था भक्ति भवन, जो कि कोलकाता में था, कलकत्ता में, उस टाइम कलकत्ता नाम था, अब तो कोलकाता पड़ गया, ब्रिटिशर्स के टाइम टाइम पे नाम कलकत्ता था, और अभी 10-15 साल तक कलकत्ता ही था। तो कलकत्ता में जगह थी, जगह का नाम नहीं मुझे पता, बट जो भी है पता नहीं कहाँ पे था। तो भक्ति भवन, भक्ति भवन उनका घर था, जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ रहते थे। तो भक्ति भवन उनका मेन घर था। और फिर बाद में जब रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 49 ईयर्स की एज में हुई थी, तो फिर ये बाद में आए थे मायापुर में, और वहाँ पे सुरभि कुंज में रहे, सुरभि कुंज उन्होंने बनवाया। और फिर सुरभि कुंज में रहने के कुछ टाइम बाद फिर वो गोद्रुन द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज में शिफ्ट हो गए। वो उनका मेन मेन उनका वही था, स्वानंद सुखद कुंज, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भक्तिनाथ ठाकुर गोलोक में जो लीला होती है, वहां पर जो जगह है जहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर रहते हैं, उसका नाम स्वानंद सुखद कुंज ही है, उसी के नाम पे ही भक्तिनाथ ठाकुर ने इस जगह का नाम रखा। मतलब नाम क्या रखा, मतलब इस जगह का नाम ही है स्वानंद सुखद कुंज, गोद्रुम द्वीप में एक जगह है, वहां पे भक्तिनाथ ठाकुर ने अपना घर बनाया, ऐसा है।
तो भक्तिनाथ ठाकुर, तो ये भक्तिनाथ ठाकुर का मेन घर था, जिसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी थी। अगर हम स्वानंद सुखद कुंज में जाएंगे गोविंद द्वीप में, तो उसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं, 14-14 इंची की दीवारें हैं। 14 भी नहीं, शायद 18 इंची की दीवारें हैं, इतनी मोटी। क्यों? क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर पूरी रात उस रूम में, फर्स्ट फ्लोर पे है रूम, उस रूम में पूरी रात चैंटिंग करते थे, और तेज तेज चिल्ला चिल्ला के करते थे, उच्च स्वर में, ताकि पड़ोस में आवाज ना जाए इधर उधर, कोई डिस्टर्ब ना हो। और उनके रूम में पंखा भी लगा हुआ है, टेबल भी पड़ी हुई है, पंखा लगा हुआ ऊपर से, सीलिंग फैन। उस टाइम में 1910 की बात होगी, और हम बिना पंखे के रह रहे हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि भक्तिनाथ ठाकुर जो थे वो वो आ, बाह्य तौर से देखा है तो बहुत कोई ऐसे ऐसे तपस्वी नहीं थे जिस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर थे। तो इससे पता चलता है कि तपस्या तपस्या मेन अंग नहीं है भक्ति का, वो गौण अंग है। क्योंकि असली तपस्या है भगवान की सेवा करना, यही श्री रूप गोस्वामी ने हमें बताया। आ, निर्बंध कृष्ण संबंध, सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देना, ये न केन प्रकार न मनः कृष्ण निवेशित, वो असली वैराग्य है। चीजों को त्यागना असली वैराग्य नहीं है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि डू दी नीडफुल, भक्तिनाथ ठाकुर ने करके दिखाया डू दी नीडफुल, जो जरूरी है भाई वो करना ही पड़ेगा। अब सीमेंट की घरे तप रहे हैं, क्या करें, पंखा लगाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने लगाया अपना, और भजन किया, और बुक्स लिखी कई सारी। मतलब खुद तो नहीं लगाया होगा, डेफिनेटली उनके डिसाइपल्स ने लगाया होगा। उनके एक डिसाइपल थे, आई थिंक वन ऑफ द मेन डिसाइपल कृष्णदास बाबा जी, भक्तिनाथ ठाकुर के बाबा जी डिसाइपल भी थे। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर तो थे ही, शिक्षा डिसाइपल थे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर। और और शिक्षा डिसाइपल गौरकिशोर दास बाबा जी भी थे। गौरकिशोर दास बाबा जी भी शिक्षा लेते थे भक्तिनाथ ठाकुर के पास जाकर, है ना। ये इन्फ्लुएंस था भक्तिनाथ ठाकुर का। हालांकि गौरकिशोर बाबा जी ने एक टाइम पे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर को कहा कि देखो, जो तुम्हारे जो भक्तिनाथ ठाकुर जी हैं, उनको कहो कि वो कलकत्ता में क्या कर रहे हैं, उनको कलकत्ता से बुलाओ यहाँ पे, माया नगरी में क्या कर रहे हैं, और वहां पे अपना घर बना रहे हैं। उनको कोई यहाँ आकर रहे हैं अपना मायापुर में, क्या कर रहे हैं वहां पे। तो भक्तिनाथ सिंह ठाकुर ने, जिनका नाम विमल प्रसाद दत्त था, वो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गौर किशोर दादा जी कह रहे हैं। तो तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि अच्छा, तो गौर किशोर दास बाबा जी को कहो कि उनको कह दो कि जहाँ कहीं मैं हूँ वही मायापुर, मुझे मायापुर जाने की जरूरत नहीं है, मायापुर मेरे साथ चलता है। तो ये जाकर भक्तिनाथ सिंह ठाकुर ने मैसेज दे दिया वो गौर किशोर को। तो गौर किशोर ने कहा कि ओ, साष्टांग दंडवत। तो गौर किशोर जी समझ गए कि भाई, ये तो मैं जिनका जो मैं जिनका मैं संग करता हूँ, कोई आम आदमी है नहीं। वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, बट ये पॉइंट तो सही है कि जहाँ भक्तिनाथ ठाकुर है वही मायापुर है, इसलिए मुझे उनको कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भक्तिनाथ सिंह ठाकुर को भी कहा था गौरीश्वर बाबा ने बाद में, ये तुम कलकत्ता नगरी में क्या कर रहे हो, माया नगरी है, वापस आ जाओ। तो भक्तिनाथ सिंह ठाकुर ने रिप्लाई भेजा, लेटर लिख के, कि कलकत्ता माया नगरी है और मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इसका मतलब अन्य लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सबको प्रचार करके सबको मायापुर लेके आऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ बस मायापुर। तो भक्तिनाथ सिंह ठाकुर ठाकुर ने भी इस तरह से रिप्लाई किया कि ठीक है, अगर मेरे लिए ठीक नहीं है, दूसरों के लिए नहीं होगी, तो फिर मैं अकेले क्यों नर्क जाने से बचूं, दूसरों को भी नर्क से बचाता हूँ। ये तो एक थिंकिंग बहुत महान वैष्णव की होती है। हम जैसे वैष्णव इस प्रकार से नहीं सोच सकते, जिनका मन हमेशा 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, कम से कम। है ना, प्लेन की ये स्पीड होती है 1500-1800 किलोमीटर पर, तो कम से कम स्पीड पे तो भागती है, लेकिन उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा स्पीड है मन की। एक सेकंड में लॉस एंजलिस में होता है, दूसरे सेकंड में मेलबोर्न में। बहुत ही तेज भागता रहता है हमारा मन, क्यों भागता है? अब हमें क्या लगता है कि हम दूध के धुले हैं, हम तो भक्ति करना चाहते हैं, मन भाग रहा है बस, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। या प्रभु जी मैं तो चंटी में मन लगाना चाहता हूँ, बट मन भागता है, क्या करूँ प्रभु जी, मैं तो बहुत नन्ना मुन्ना
बलमा हूँ। मैं तो कोई गलती नहीं करता, इतना शरीफ सा डिवोटी हूँ, मेरा मन क्यों नहीं लग पा रहा भगवान के नाम में, मैं इतना शरीफ सा हूँ। अरे भाई तूने पिछले जन्मों में शरीफी नहीं की, बहुत कूड़ा करकट करके आया है, और जितना भी कूड़ा करकट किया हमने वो सारा हमारे मन में स्टोर हो गया। मन में स्टोर हो गया। मन क्या है? मन की तुलना की जाती है मेमोरी कार्ड से, है ना। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड तो डेड है ना, तो ऐसे मन भी डेड ही है। लेकिन जब मेमोरी कार्ड लगता है हमारे मोबाइल के अंदर, तो फिर कीर्तन बजते हैं, भजन बजते हैं, चीजें चलती है ना। वो चलना शुरू हो जाता है ना मेमोरी कार्ड। उसी तरह से मन जब इस आत्मा के कांटेक्ट में आता है, आत्मा से मन, शरीर सब कुछ जीवित हो जाता है ना। जैसे मन रूपी मेमोरी कार्ड आत्मा के कांटेक्ट में आता है, तो सारे गाने पूर्व जन्मों के बजने शुरू हो जाते हैं अंदर। और फिर इतनी डिस्टरबेंस होती है कि हालत खराब हो जाती है। तो गलती हमारी ही है कि हमने पूर्व जन्मों में बहुत कूड़ा करकट किया है। इसीलिए सारे पूर्ववर्ती आचार्य और जितने भी बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं चाहे किसी भी धर्म में, वो तभी रिपेंट करते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं, है ना, पश्चाताप करते हैं कि मैं क्यों करोड़ों जन्मों से आपकी भक्ति नहीं की, और क्यों मैंने आपको त्यागा मैंने, और कब मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा सही से। वो सब इसी तरह से याचना करते हैं भगवान से। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारा मन भाग रहा है, इसका मतलब हम पूर्व जन्मों में बहुत कूड़ा करपट करके आए हैं। मन भागना लक्षण है कि हमने पिछले जन्मों में खून किए हैं, रेप किए हैं, क्राइम्स किए हैं, बम फोड़े हैं, घूसे मारे हैं, वैष्णव को भी मारे हैं, पता नहीं क्या क्या किया हमने, चोरी डकैती की है, हमेशा अपने बारे में सोचते रहे हैं, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचा गलती से भी। ये हमारे मन के भागने का प्रमाण है कि हमने ये निश्चित रूप से किया है पूर्व जन्म में, तभी मन भाग रहा है। क्योंकि मन आत्मा के कांटेक्ट में आते ही मन चलना शुरू हो जाता है। जैसे शरीर आत्मा के कांटेक्ट में आते ही चलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आत्मा जाती है शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उसी तरह से आत्मा के कांटेक्ट में जैसे ही मन आता है तो मन भी चलना शुरू हो जाता है, और मन में करोड़ों चीजें जो पूर्व जन्मों की भरी हुई हैं वो सारी निकल के हमें फिर अलग अलग थॉट्स देती रहती है मिक्स होकर। तो इसलिए उससे बचना मुश्किल है। इसलिए तो एक भक्त गलानी करता रहता है कि मैं पता नहीं, निश्चित रूप से पता नहीं क्या कूड़ा करकट किया होगा मैंने पूर्व जन्मों में, तभी मेरा भक्ति करने का मन नहीं कर रहा, और मन पागल होता जा रहा, बावड़ा होता जा रहा। वो यही प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो ये हमारा मन भाग रहा है, ये प्रमाण है कि हमने पूर्व जन्मों में बहुत ही कूड़ा करकट किया, भक्ति नहीं की सही से। और जिस भक्त का जितना मन कम भागता है, समझो उसने पिछले जन्म में उतनी ही भक्ति ज्यादा की है इन कंपैरिजन टू अदर्स, जिसका जितना कम भाग है। तो ये मन के भागने से पता चलता है कि पूर्व जन्मों में कितने पाप और अपराध किसके ज्यादा है। ये भी एक फैक्टर है। लेकिन चलो, सबका ही होते हैं और सबका ही मन भागता है। कलयुग में तो चलो है ही, सबका मन ही भागता है। कलयुग शूद्र संभव है, कलयुग में तो सबका ही होलसेल में और प्लेन की स्पीड से या रॉकेट की स्पीड से मन भाग रहा है। प्लेन तो शायद कम हो जाएगा, कम से कम रॉकेट की स्पीड से भागेगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर हम जैसे वो में से नहीं थे, जिनका मन भागता था, जो मन से लड़ते रहते थे। वो अलग ही व्यक्ति थे। क्योंकि अगर उनका मन भाग रहा होता तो मैजिस्ट्रेट थे वो, है ना, और पूरी टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल उनके अंडर था, और 10 उनके बच्चे थे, 10 बेटे थे, एक बेटी थी। एक पत्नी शुरू में मर गई थी, ये पहला बच्चा ही हुआ था। फिर दूसरी पत्नी हुई भक्तिनाथ ठाकुर की। तो इतना बड़ा परिवार था, बच्चे इतने सारे थे, और फिर अपना मजिस्ट्रेट की जॉब भी संभालना, जगन्नाथपुरी टेम्पल भी लिखना, और फिर अपनी साधना भी करना, और फिर साथ ही साथ बुक्स भी लिखी। कम से कम 100 किताबें लिखी हैं श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने। समझ रहे हैं? मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, इतने बिजी होते हुए किताब क्या, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। प्रोजेक्ट है, मतलब यहाँ मुश्किल मुश्किल है, मतलब चीजें। तो मैं जैसे, मैं भी अगर देखूँ, मैं सोचता ही रह गया कि गीता डेली करूँ दोबारा, बट हो ही नहीं पा रही। कोरोना में किया उसके बाद तो है ही नहीं। पूरी दुनिया बंद हुई तब टाइम निकला, जब दुनिया खुली है तब टाइम निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे लिए। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर पूरे अपने काम कर रहे हैं, सब कुछ अपनी जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, पूरे परिवार संभाल रहे हैं, और जगन्नाथपुरी टेम्पल भी देख रहे हैं, अपनी साधना भी कर रहे हैं पर्सनल साधना, और उसके बावजूद भी 100 किताबें लिख रहे हैं। मतलब इक्का दुक्का यूट्यूब वीडियो नहीं, किताबें भाई, किताबें 100 बहुत बड़ा है, कम से कम 100 किताबें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो भक्तिनाथ ठाकुर ने किया। इसके लिए
क्या चाहिए इसके लिए? भगवान के धाम से आया हुआ होना नहीं चाहिए, इसलिए माइंड कंट्रोल चाहिए बहुत। यानी कि जो भगवान के धाम से आएगा वही कर पाएगा, नहीं, माइंड कंट्रोल चाहिए बहुत। इवन अगर देखा जाए तो नॉन डिवोटी की श्रेणी में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो भी बहुत दुनिया को लेके चल ही रहा है, इंडिया पूरी संभाली ही है, और दुनिया में भी बड़ी बड़ी कंट्रीज में लोगों से मिल रहा है। और देखा जाए तो देखा जाए तो एक एक संभला हुआ बंदा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को बिना भक्ति पता नहीं कैसे कंट्रोल कर दिया समाओ, बट एटलीस्ट मतलब पॉइंट ये है कि जब मोदी जैसे लोग ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते। सबसे मेन पॉइंट प्लानिंग का है। अगर हम प्लानिंग करें तो टाइम काफ़ी निकल सकता है। इट मीन्स लैक ऑफ प्लानिंग है, तभी हम बहुत, हमारी स्पीड धीरे है। जैसे हम कहते हैं कि आप कुछ पढ़ रहे हो, इतनी सारी किताबें हैं, पढ़ा करो। अरे प्रभु जी, यहाँ तो बहुत सेवा है, पढ़ने का टाइम ही कहाँ है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन हम अगर निकालना चाहें तो पढ़ने का टाइम क्या, किताबें लिखने तक का टाइम निकल आएगा। वो हम ही कहीं ना कहीं डेफिनेटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भक्तिनाथ ठाकुर अगर कर सकते हैं इतना, तो वो हमें दिखा के क्या सिखाना चाहते हैं? ये सिखाना चाहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, बस मैं ही कर सकता हूँ। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई, जब इतना बिजी होते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कर पा रहे? मेरे पच्चीनों पे चलो, है ना? मतलब जब मोदी जैसे लोग नॉन डिवोटी इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो डिवोटीज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस ये है कि हमें थोड़ा प्लान्स बनाने होंगे, और प्लान्स के साथ साथ एक अच्छी साधना करनी होगी। क्योंकि बिना भगवान के, वो क्या श्लोक है, कृष्ण शक्ति बिना नाहि तार प्रवर्तन। बिना भगवान की शक्ति के हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते, दूसरों के अंदर परिवर्तन लाने की तो बात ही दूर है। ये श्लोक है, कृष्ण शक्ति बिना नाहि तार प्रवर्तन, की कृष्ण की शक्ति के बिना हम दूसरों में परिवर्तन नहीं ला सकते प्रचार के द्वारा। वो केवल दूसरों के लिए नहीं है, वो अपने लिए भी है कि बिना कृष्ण की शक्ति के हम अपने अंदर भी परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की शक्ति चाहिए ही चाहिए, जो कि उनके नाम के द्वारा हमें प्राप्त होगी। इसलिए कहा जाता है अच्छी तरह से साधना कर लो, और उनकी सेवा के द्वारा प्राप्त होगी भगवान की शक्ति, और उनके भक्तों का संग। कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण नाम, भक्तिनाथ से ठाकुर की भाषा में। तब हमें भगवान कृष्ण के द्वारा हम एम्पावर्ड होंगे, हमें शक्ति मिलेगी। जब शक्ति मिलेगी तब हम अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, तब हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को। जब अपने आप को जैसे ही हम चेंज करना शुरू होंगे, जैसे ही हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा, साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हम दुनिया को चेंज करने की शक्ति हमें आ जाएगी। उस एक साथ ही होगा, उससे ऐसा नहीं होगा कि हम अपने आप को चेंज करें ना और दूसरों को चेंज करना शुरू कर दें, वो नहीं होगा। या हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, दूसरों को चेंज करना नहीं शुरू करेंगे, जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे तब करना शुरू करेंगे, नहीं, वो भी गलत है। क्योंकि फिर महाप्रभु के आदेश का उल्लंघन होगा, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण प्रदेश। तो हमें साथ साथ करना है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपना जन्म भी सार्थक करना है, दूसरों का जन्म भी सार्थक करना है। वो कैसे होगा? वो एक अच्छी साधना करके और प्लस इंटेलिजेंस लगा के अपना हम टाइम बचाएं, चीज़ें हो सकती है। टाइम बचा के हम ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पढ़ना ही है, आप ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज़्यादा सेवा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। बस वो टाइम हमें निकालना है। टाइम नहीं निकालेंगे और हम कहेंगे टाइम नहीं है, तो वो हमारी प्रॉब्लम है। क्योंकि टाइम नहीं है, अगर हम यही एक्सक्यूज हमेशा देते रहेंगे, तो फिर टाइम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बहुत सारी सेवाएं हैं। तो फिर ये होगा कि फिर भगवान कहेंगे कि ठीक है, सारी सेवाएं छोड़ दो, ये लो, टाइम ले लो। फिर आप कहोगे तो भगवान को सेवा भी तो दीजिए। भगवान कहेंगे तो ये तो एक चीज चाहिए थी, टाइम चाहिए था, सेवा तो चाहिए नहीं थी तुझे, तो तू कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, सेवा ही बहुत है। सेवा छुड़वा देते हैं, ठीक है, आप करो, आप पढ़ो अपना। भगवान इतना थोड़ा ना पढ़ सकते हैं 24 घंटे। फिर आप पागल हो जाओ। इसलिए हम निर्जन भजन के योग्य नहीं है अभी। निर्जन भजन उसको कहते हैं जो भजन, जिस भजन में सेवा की जरूरत नहीं है, उसको निर्जन भजन कहते हैं। मतलब आपको कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेवा का लक्ष्य क्या है? सेवा का लक्ष्य है कि आप एक दिन आपका वैसा आए कि आप 24 घंटे बैठ के चैंटिंग कर सको।
सेवा इसलिए की जाती है, सेवा करके हृदय इस हद तक हमें शुद्ध कर लेना है कि हम 3 लाख नाम जप हरिदास ठाकुर की तरह एक दिन कर पाए। क्योंकि हम कर नहीं पा रहे, इसलिए हमें अन्य सेवाओं की हेल्प लेनी पड़ रही है हृदय को शुद्ध करने के लिए। इसलिए सेवा का विधान है। नहीं तो कहते ही हैं भगवान का नाम लेना सबसे बड़ी सेवा है। तो कोई पूछेगा भाई जब सबसे बड़ी सेवा भगवान का नाम है तो फिर बाकी सेवा हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतनी सबसे बड़ी सेवा तुम कर नहीं सकते अभी, तुम अभी गड्ढे में हो, इसलिए तुम्हें बाकी सेवाओं की हेल्प लेनी पड़ेगी सबसे बड़ी सेवा करने के लिए। और जब बाकी सेवाओं की हेल्प लेके जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब तुम सबसे बड़ी सेवा 24 घंटे भी कर सकते हो। उसको कहते हैं निर्जन भजन। फिर आप अकेले बैठ के 24 घंटे भगवान का नाम ले सकते हैं हम, जैसे हरिदास ठाकुर देते थे। वो तब हमारी स्थिति आएगी। लेकिन भक्तिवेदांत श्री ठाकुर कहते थे कि निर्जन भजन केवल कई तब। वो वो निर्जन भजन करना, अभी अशुद्ध अवस्था में 24 घंटे भगवान का नाम लेना अगर हम शुरू करेंगे, हरिदास ठाकुर की नकल करेंगे, तो वो केवल कई तब, वो नकली है, गलत है, और उससे हमें नर्क जाना पड़ेगा गोलोक जाने के लिए। और हो ही रहा है, राधा कुंड पे जो बाबा जी बैठे हुए हैं वो पूरे दिन नाम लेते हैं और उनके बहुत अफेयर्स भी चल रहे हैं औरतों के साथ। क्योंकि पूरे दिन भजन कर रहे हैं, तो पूरे दिन भजन करने की क्षमता हम में नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक्सेप्ट करके हमें सेवा करनी जरूरी है। क्योंकि एक स्टोरी आती थी कि जगन्नाथ दास बाबा जी के पास 2 व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी शरण लेना चाहते हैं, तो आप हमें गाइड करिए और हमें शास्त्रों को हम सीखना चाहते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम अगर भगवान की शरण लेना चाहते हो और शास्त्रों के मर्म को समझना चाहते हो, तो तुम ऐसे करो, बैंगन उगाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा बैंगन उगाना, ठीक है उगा लेते हैं। उगाते रहे उगाते रहे उगाते रहे, उनको 10 15 20 दिन बाद डाउट आ गया। उन्होंने कहा यार हो क्या रहा है, हमने कहा था हमें शास्त्र सीखने हैं, भक्ति करनी है, जप करना है, ये कह रहे हैं बैंगन उगाओ। तो वो 2 व्यक्ति चले गए भक्तिनाथ ठाकुर के पास कंप्लेन करने कि देखिए हम जगन्नाथ दास बाबा के पास गए थे, उन्होंने हमें कहा बैंगन उगाओ। हमने कहा हम शास्त्र सीखना चाहते हैं, वो हमें कह रहे बैंगन उगाओ, तो क्या करें हम? तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि देखो, चुपके से जो जगन्नाथ दास बाबा जी कह रहे हैं उसको एज इट इज कर लो, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, क्योंकि वो सर्वरूप सिद्ध आत्मा है। वो जो कह रहे हैं बस वही कर लो, वो बैंगन उगाने से ही सर्व सिद्धि हो जाएगी, दिमाग मत लगाओ अपना। वो जो कह रहे हैं वो कर लो, क्योंकि वैष्णव का ऑर्डर में ही शक्ति होती है। अपने दिमाग से तुम कुछ कर भी लोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। तो बैंगन उगा लो अभी चुपके से और उनकी शरण में जाओ, मैं शरण तुम्हें देने वाला हूँ नहीं। भाग जाओ यहाँ से। तो फिर उन्होंने बैंगन उगाए, और अब उसके उगाए और फिर कब तक रहे पता नहीं, भगवान जाने। बट ये एक स्टोरी आती है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो थे, उन्होंने मैं बता रहा था 200 बुक्स लिखी थी। और इवन जो हम मायापुर में जाते हैं, जो टेम्पल है मायापुर का फेमस टेम्पल, डिसाइड्स इस्कॉन का छोड़ के, योगपीठ मंदिर, योगपीठ मंदिर में जो योगपीठ मंदिर क्या है? योगपीठ मंदिर चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, जहाँ पे नीम का पेड़ है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए थे। वो भक्तिनाथ ठाकुर ने ही रिवील किया था, भक्तिनाथ ठाकुर ने ही प्रकट किया था वो। क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर एक बार गोदरुन द्वीप में रात को चैंटिंग कर रहे थे, तो छत पे कर रहे थे चैंटिंग, और छत से एकदम से उनको दूर से एक पाम ट्री से बहुत तेज एफल्जेंस निकला, बिजली चमकती हुई निकली रात को 12 1 2 बजे। बहुत तेज बिजली चमक रही थी कंटिन्यूस। भक्तिनाथ ठाकुर भक्तिनाथ ठाकुर सोच रहे थे ऐसे क्यों चमक रही है वहां पे बिजली, मतलब एक डिवाइन लाइट जिसको कहते हैं। तो फिर और बहुत तेज चिंगारी निकल रही थी, ऐसे चमक रही थी। तो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुबह सुबह उठे, फिर उसके बाद सुबह फिर बाद में उन्होंने जाके वहां देखा क्या है चीजें, लोगों से पूछा ये जगह क्या है। तो बहुतों ने कहा कि हाँ यहाँ कुछ है, ये है वो है। तो कुछ उन्होंने किताबें भी देखी, कुछ चेक किया शास्त्रों से, तो इस जगह महाप्रभु का बर्थ प्लेस लग रही थी। फिर वो जगन्नाथ दास बाबा जी को ले गए, उन्होंने कहा एक बार वेरीफाई करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे महाप्रभु का बर्थ प्लेस ही लग रहा है, जहां तक अब तक मैंने पूछताछ की और जो भगवान की तरफ से जो इंडिकेशन भी मुझे मिली, जो लाइट इतनी तेज चमकी इसी जगह से, तो ये तो डेफिनेटली महाप्रभु का बर्थ प्लेस लग रहा है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके गए वहां पे। जगन्नाथ दास बाबा इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो चल नहीं सकते थे, तो उनका सेवक उनको टोकरी में लेके जाता था, टोकरी में उठा के। और वो गए, और फिर जैसे वो जगन्नाथ दास बाबा वहां पे पहुंचे,
तो जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरी से उतर के 6-6, 8-8 फुट ऊपर उछलने लग पड़े। मतलब 125 या 143 अप्रॉक्सीमेटली इतनी एज थी उनकी। इतनी एज में वो 6-6 फुट ऊपर उछलने लग पड़े कि यही तो महाप्रभु जन्म स्थान, यही तो महाप्रभु जन्म स्थान, ऐसे कर करके। और बस उनको तो रोक ही नहीं पाए जगन्नाथ दास बाबा जी अपने आप को, वो भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि यही यही तो महाप्रभु जन्म स्थान, यही है महाप्रभु का जन्म स्थान। तो बस फिर जगन्नाथ दास बाबा जी ने भी स्टैंप लगा दी, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी वैष्णव सार्वभौम थे, पूरा गौर मंडल उनको मानता था, उनके स्टैंप लगाने में फिर कोई नहीं मना कर सकता। और भक्तिनाथ ठाकुर पहले ही उसको मान ही रहे थे और भक्तिनाथ ठाकुर को और वेरीफाई करवाना चाहते थे, तो भक्तिनाथ ठाकुर कन्विंस्ड हो गए कि डेफिनेटली यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो भक्तिनाथ ठाकुर को भगवान ने कृपा करके अपना जन्म स्थान प्रकट किया, जो कि बहुत समय से लुप्त था। कई लोग कह रहे थे गंगा के उस पार है, और गंगा के उस पार बहुत से लोगों ने प्रचलित कर दिया था कि ये जनस्थान है। क्यों? क्योंकि वहां जो मठ जो खोल के बैठे हुए थे, उनका लक्ष्य था धौन एक औतुलित कौरना। वो पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो वाली जगह फेमस कर दी। और चढ़ावा आ रहा था, खूब भोग कर रहे थे, खूब मजे करते थे, उन्होंने चढ़ावे के लिए उधर वाली जगह फेमस कर दी। लेकिन ओरिजिनली जगह ये थी, इसलिए हम इधर ही जाते हैं और यही मेन जगह है। अभी भी वो जगह चलती है, लेकिन उधर 90% लोग नहीं जाते उधर, अब कुछ मूर्ख लोग जाते हैं इसलिए। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर ने सबसे मेन देन ये भी है कि उन्होंने योगपीठ अर्थात महाप्रभु का जन्म स्थान दिया। और इसलिए सेवंथ गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से गोस्वामियों ने, हमारे षड गोस्वामियों ने, जो वृंदावन के जो लुप्त तीर्थ थे, जो तीर्थ स्थान खो गए थे, राधा कृष्ण की लीला स्थलियां है ना, वो सारी जो जगह खो गई थी, उसको दोबारा से पुनरुत्थान किया उसका। इसलिए महाप्रभु ने भेजा था ना षड गोस्वामियों को। तो उसी तरह से भक्तिनाथ ठाकुर ने पुनरुत्थान किया महाप्रभु के जन्म स्थान का। और जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय नीचे जा रहा था, क्योंकि श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर और और कौन थे, श्रीनिवासाचार्य, ये तीनों जब चले गए, तो उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, फिर उसके बाद बीच में गैप आ गया, लॉन्ग पॉज आ गया गौड़ी संप्रदाय को। तो गौड़ी संप्रदाय नीचे जाना शुरू हो गया, प्रचार होना बंद हो गया, चीजें लुप्त होनी शुरू हो गई। तो फिर उस टाइम भक्तिनाथ ठाकुर आए और उन्होंने दोबारा से संप्रदाय को आगे बढ़ाया और किताबें लिखी और लोगों को समझाया कि फिलॉसफी महाप्रभु की क्या है और उसको किस तरह से अपनाना है। इस तरह से नहीं अपनाना जिस तरह से अप संप्रदाय वाले अपना रहे हैं। अप संप्रदाय भी आ गए थे, सखी बेकी, गौर नागरी, ऐसे बहुत सारे आ गए थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने सारे अप संप्रदाय को काटा, गलत बताया लोगों को प्रचार करके, और दोबारा से सही सिद्धांत क्या है महाप्रभु का और सही जन्म स्थान भी कौन सा है, वो सारी चीजें दोबारा से बताई लोगों को। इसलिए महाप्रभु, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर को सेवंथ गोस्वामी इसलिए भी उनको कहा जाता है। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर की देन है। और इवन जब भक्तिनाथ ठाकुर अपनी लीला में जब डिवोटी बने, तो चैतन्य चरितमृत भी पढ़ने के लिए नहीं थी। चैतन्य चरितमृत की भी ओरिजिनल कॉपी ऑलमोस्ट खो गई थी। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट भी थे, उनके पास है ना पावर्स का यूज करके उन्होंने किसी तरह से ढूंढवाई चैतन्य चरितमृत की ओरिजिनल कॉपी, और फिर उसके ऊपर कमेंट्री लिख दी इमीडिएटली, ताकि भविष्य में खोए ना। तो उनकी कमेंट्री का नाम क्या है भक्तिनाथ ठाकुर की? अमृत प्रभा भाष्य। हाँ, अमृत प्रभा भाष्य उनकी कमेंट्री का नाम है। और फिर उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक उनकी जैव धर्म है, जिसमें उन्होंने जीव का धर्म क्या है, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, वो सारी चीजें बहुत सारी एक्सप्लेन की है। भक्तिनाथ ठाकुर को जैव धर्म रिवील हुई है, वो प्रकट हुई है कि किस तरह से स्वानंद सुखंद कुंज में बाबा जी रह रहे हैं और क्या हो रही है, वो सारी चीजें प्रकट हुई है। नवदीप धाम महात्म्य जो बुक है एक, वो भी फेमस है, वो भी भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखी है, वो भी उनको प्रकट हुई है। नवदीप धाम महात्म्य में नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवदीप घुमा रहे हैं। और फिर किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य मिले, और चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य रामानुजाचार्य को कहा कि भाई तुम इससे ज्यादा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, बाकी काम मैं करूंगा, तुम अपना अपना काम करो और निकलो यहाँ से, बस। तो ये जो कन्वर्सेशन भी हुई महाप्रभु और मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य के बीच में, वो सब जो ये जो रिवील हुई है ये चीजें, ये सारी बुक में मेंशन है, और भक्तिनाथ ठाकुर रिवील हुई है, उन्होंने बुक में लिख दी। तो भक्तिनाथ ठाकुर की बुक्स बहुत सारी हैं, 100 तो कम से कम लिखी है। भगवत अर्क मरीची माला, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के जो इंटीमेट जो एसोसिएट थे, उन्होंने स्वप्न में आके आदेश दिया था कि तुम्हें ये बुक लिखो, भगवत अर्क मरीची माला। ऐसे और भी कई सारी बुक्स हैं, भक्ति तत्व विवेक और शरणागति,
गोद्रुम कल्पतवल कल्प, हाँ क्या है, कल्पतवली कुछ ऐसी है, कल्प है, कल्याण कल्पतरु, भजन रहस्य, हाँ भजन रहस्य वन ऑफ द मेन बुक है, शरणागति का ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखी हैं। क्यों लिखी हैं? ताकि हमारा जो संप्रदाय है वो नीचे ना जाए, एक सही दिशा में चलता रहे। और उसी के बिहाफ पे फिर श्री प्रभुपाद ने अपनी किताबें प्रस्तुत की, और प्रभुपाद ने लिखा भी, बोला भी हुआ है कन्वर्सेशन में कई जगह कि मैं भक्तिनाथ ठाकुर की बुक्स भी अब पब्लिश करना चाहता हूँ। बट प्रभुपाद का टाइम नहीं था, नहीं तो भक्तिनाथ ठाकुर की बुक्स भी पब्लिश करना था, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर ने तो बुक्स ज़्यादा लिखी नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर ने तो सारी बुक्स ऑलमोस्ट भक्तिनाथ ठाकुर की ही प्रमोट की। लेकिन प्रभुपाद ने क्योंकि पूरे विश्व में प्रचार करना था, तो एक सिंपली भाषा में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बुक्स लिखी। और फिर बाद में श्री प्रभुपाद ने रूम कन्वर्सेशन में कहीं कहा हुआ कि अब मैं भक्तिनाथ ठाकुर की बुक सारी पब्लिश करना चाहता हूँ, बट टाइम ही हुआ। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि उनके जो शिष्य हैं भविष्य में जाके जब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लेंगे तो भक्तिनाथ ठाकुर की पढ़ेंगे। तो इससे प्रभुपाद ने फिर जैसी भगवान की इच्छा गई, ये था बस। और हाँ, जब तो मैंने बताया था भक्तिनाथ ठाकुर के 3 घर थे। टाइम क्या हुआ? 12 बजे। हाँ, तो भक्तिनाथ ठाकुर के 3 घर थे। तो पहला घर था भक्ति भवन, जो कोलकाता में था। दूसरा घर सुरभि कुंज, है ना, और तीसरा जो इधर मायापुर में, और तीसरा घर गोद्रुम में स्वानंद सुखद कुंज। तो जो यहाँ पर जो था सुरभि कुंज, सुरभि कुंज जब बनवा रहे थे भक्तिनाथ ठाकुर, तो तब वहां से नीचे से एक खुदाई होने पर डीटीस मिली। वो किसी कौन सी डीटी थी? कूर्म भगवान की। और वो डीटीज उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर अर्थात विमल प्रसाद दत्त जो छोटे थे उनको वो गिफ्ट की, और फिर वो उनकी पूजा करते थे। विमल प्रसाद मतलब भक्तिनाथ ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको दी थी। और आज भी वो वहाँ पे है कूर्म डीटीज। और तो वहाँ पे गिरिराज शिला भी है, जो कि जगन्नाथ दास बाबा जी ने भक्तिनाथ ठाकुर को दी थी अपनी। तो वो भी वहाँ पर आज भी है। अगर हम देखें तो गिरिधारी शिला, इसको कहते हैं गिरिधारी शिला, जगन्नाथ दास बाबा जी ने दी थी। और इसी सुरभि कुंज में आ, हाँ हाँ, नहीं नहीं सॉरी, ये जब भक्ति भवन, जब कोलकाता वाला जो भक्ति भवन बनवा रहे थे, वहां पे ये चीजें हुई थी। पूर्व रीति वहां मिली थी। और ये वहीं पर गिरिधारी शिला जगन्नाथ दास बाबा ने उनको दी थी। जब भी जगन्नाथ दास बाबा जी कोलकाता में आते थे, तो भक्ति भवन में ही रुकते थे भक्तिनाथ ठाकुर के, शहर में जब आते थे, कभी कभी आते होंगे। और वहां पर फिर गिरिधारी शिला उनको दी, तो वो आज भी वहां पर हमें दर्शन करने को मिलते हैं, पूर्व रीति से भी दर्शन करने को मिलते हैं भक्ति भवन कोलकाता में। और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई थी भक्तिनाथ ठाकुर ने वहां पर। प्रिंटिंग प्रेस, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर ने प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर ने भी प्रिंटिंग प्रेस अपने घर में लगा दी थी। और उस प्रिंटिंग प्रिंटिंग मशीन का नाम रखा था श्री चैतन्य जंत्र, मतलब यंत्र, बंगाली में जंत्र कहते हैं। तो वो उसको वहां पर स्थापित किया और फिर उससे अपनी बुक्स छापी। और बहुत सारे बिसाइड्स 100 ऑफ बुक्स, जितनी सारी बुक्स लिखी, उसके अतिरिक्त भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे, जो कि सब पब्लिश हुए उनकी मैगजीन सज्जन तोषणी में। जैसे भगवत दर्शन है श्री प्रभुपाद ने शुरू की, ऐसी सज्जन तोषणी भक्तिनाथ ठाकुर ने शुरू की थी बांग्ला में। उसी को बाद में फिर इंग्लिश में हाँ निकाली भक्तिनाथ ठाकुर ने हारमोनिस्ट नाम से। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर है। मतलब ऐसे आचार्य, ऐसे वैष्णव ना कम ही आते हैं इस पृथ्वी पे, जो इतने महान वैष्णव होते हैं, जो भगवान के निजी पार्षद होते हैं। लेकिन जब आते हैं तो उनको कोई पहचान नहीं पाता, ये भी होता है। कुछ ही लोग पहचाना। हाँ, तो भक्तिनाथ ठाकुर की एक और भी थी पास टाइम की, जब वो मजिस्ट्रेट थे पुरी में, तो वहां पर एक एक व्यक्ति था, उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। और उसका नाम था है नहीं बिशाखी सैन। हाँ, बिशप सैन या बिशाखी सैन कहते हैं। तो उसने आपको अपने आप को महाविष्णु का अवतार कहता था। वो कहता था मैं ही महाविष्णु का अवतार हूँ। और महाविष्णु का अवतार कह के रासलीला भी करता था कृष्ण बन के, और कईयों की पत्नियों के साथ इलिसिट रिलेशन भी करता जा रहा। तो बहुत लोगों ने कंप्लेंट की कि हम कैसे माने इसको। तो फिर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लेंट गई
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर है, वहां पर तो भक्तिनाथ ठाकुर थे, तो भक्तिनाथ ठाकुर के पास ये केस आया, तो भक्तिनाथ ठाकुर तो मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर्स होती है, मतलब किसी के भी सम्मन और एफआईआर जो होते हैं उस अरेस्ट वारंट कुछ भी जारी कर सकते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने इमीडिएटली अरेस्ट वारंट जारी कर दिए विशाखी सेन के लिए, और इमीडिएटली अंडर अरेस्ट हो गया, जेल हो गई। और जब जेल हुई तो 18 दिन तक लोग पूरे शहर में बहुत परेशान रहे। मतलब स्कूल में आग लग गई, कभी वहां किसी का एक्सीडेंट हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। भक्तिनाथ ठाकुर के छाती में दर्द शुरू हो गया, उसको जेल होने दे, क्योंकि आम आदमी नहीं था, वो महाविष्णु था भाई। मतलब वो बहुत बड़ा योगी था, उसके सिद्धियां थी बहुत ज्यादा। हाँ मतलब, तो उसके बहुत ज्यादा सिद्धियां थी, तो उसने सिद्धियां प्राप्त की थी, तो वो इसलिए। और 18 दिन तक उसको कोई जेल में भूख नहीं लगी, वो 18 दिन भूखे बैठा रहा। गवर्नमेंट कंफ्यूज होना शुरू हो गई कि हमने किसी गलत बंदे को तो नहीं कैद कर दिया भक्तिनाथ ठाकुर के कहने पे। 18 दिन तो वो आराम से जिंदा घूम रहा है, आराम से। वो कह रहा हाँ भाई क्या, तो ठीक है ना। और दुनिया बीमार हो रही है, मर रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आग लग रही है जगह जगह उसके जेल के अंदर जाने पे। तो सबको, कईयों को डाउट आ गया यार भक्तिनाथ ठाकुर ने गलत कर दिया, ये तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया इतने महान साधु के प्रति जो साक्षात महाविष्णु ही है। तभी ये पूरे शहर में गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, भगवान नाराज हो गए हैं। तो सबको डाउट आ गया। तो फिर एक दिन तो कुछ हुआ था, तो जेल में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई हुई थी, बीमार हो गया था कोई कैदी। तो अंदर वो जो डॉक्टर गया, ब्रिटिश डॉक्टर, वो अंदर गया, तो उसने कहीं से सुन रखा था कि जो योगी जो होते हैं, जिनका सिद्धियां होती हैं, उनकी दाढ़ी में सारी सिद्धियां होती हैं, और इसका से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो अंदर जब वो गया, उसने जाके इसकी सारी दाढ़ी इसकी सारी दाढ़ी काट दी, दाढ़ी और बाल एकदम से खच बाल, हाँ बाल काट दिए, इतने बड़े बड़े बाल बाल काट दिए, और दाढ़ी भी काट दी पकड़ के। शायद सो रहा हुआ है, जो भी, पता नहीं कैसे समा। तो बस जैसे ही, हाँ खड़ा था, तो जैसे ही उसका सब कुछ काटा, वो एकदम से गिर गया, और इतना कमजोर पड़ गया कि चल भी नहीं सकता था, क्योंकि 18 दिन से कुछ खाया नहीं था। तो उसकी सारी सिद्धियां खत्म, उस दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वो लेमैन बन गया, साधारण आदमी बन गया, खत्म हो गया उसका महाविष्णुत्व, उसका उसके हाथ में आ गया, उसका सब खत्म हो गया। वो सड़क पे आ गया, और फिर उसको, और फिर भक्तिनाथ ठाकुर भी ठीक हो गए। शहर में भी सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो अपनी सिद्धियों से उल्टा सीधा कर रहा था, लोगों को तब परेशान कर रहा था। मतलब इवन भक्तिनाथ ठाकुर को भी परेशान कर दिया। तो ये हुआ। और फिर एक और तांत्रिक था, ये तो चलो योगी था, एक तांत्रिक भी था, उसने उसने भी ऐसे ही कुछ किया, और उसको भी पकड़वाना चाहा भक्तिनाथ ठाकुर ने। तो उसने, हाँ नहीं नहीं, तो वो क्या कर रहा है, वो उसने देखा है भक्तिनाथ ठाकुर बहुत ज्यादा ही वो आगे बढ़ रहा है, तो जेलिसी इतना हो गया था, तो उसने तंत्र विद्या से अपने अपने घर में बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ का लक्ष्य था भक्तिनाथ ठाकुर की मृत्यु, साक्षात मृत्यु। और भक्तिनाथ ठाकुर को सरदर्द भी बहुत हुआ उस यज्ञ से, बहुत सरदर्द होता रहा बहुत ज्यादा। और फिर जब वो यज्ञ कंप्लीट होने वाला था, जब वो आखिरी दिन था उस यज्ञ का, 7वां दिन या जो भी, तो उस दिन भक्तिनाथ ठाकुर की मृत्यु होनी थी, ये निश्चित था। उसने कहा था बस आज मेरा यज्ञ कंप्लीट हो रहा है, और आज भक्तिनाथ ठाकुर मर जाएंगे, इतने दिन से सर दर्द हो रहा है ना, बस आज खत्म, आज ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा इसको, बुड्ढे को, और खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे वो लास्ट दिन उस यज्ञ खत्म हो रहा था, तो जब जो मरना था भक्तिनाथ ठाकुर को, लेकिन उसका अपना इकलौता नौजवान पुत्र ही मर गया, और वो पागल हो गया, वो पागल ही हो गया। वो समझ गया भक्तिनाथ ठाकुर कोई आम आदमी नहीं है जिसके ऊपर तंत्र कर रहा हूँ। जो भी है, मतलब उसका भी कुछ नहीं चला भक्तिनाथ ठाकुर के सामने। तो भक्तिनाथ ठाकुर, मतलब जो मैंने जो बताया लेक्चर के शुरू में, कि भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे डिवोटी हैं जो शिव और ब्रह्मा तक को भी प्रवचन करते हैं अपनी समाधि में जाकर। उनको भी गीता के एसोटेरिक मीनिंग्स है ना, भक्तिनाथ ठाकुर ने कमेंट्री लिखी ना, रसिक रंजन कमेंट्री लिखी है भगवद गीता पे। तो वो तो भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे पर्सनैलिटी है, कोई आम नहीं है। श्रीनिवास आचार्य, जो श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर, और साथ में जो श्रीनिवास आचार्य थे, तो श्रीनिवास आचार्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, तो श्रीनिवास आचार्य भी समाधि में भगवान के धाम चले आते थे। समझे, मतलब ये आम लोग नहीं है, ये गोलोक ही चले आते हैं सीधा। और इनको पूर्ण रूप से क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इनको सबसे पहला पॉइंट कि इनको 100% विश्वास है कि भगवान है। इनका मेन जो पॉइंट है ना, वो पूरा पक्का है। हमारा तो वही पक्का नहीं होता है, जैसे कुछ हमारी लाइफ में ऊपर नीचे होता है, तो हमें लगता है यार भगवान है भी या नहीं। समझ रहे ना, इसलिए कई डिवोटी नास्तिक भी बन जाते हैं, कई इनिशिएटिव डिवोटीज तक नास्तिक बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। छोड़ छाड़ के
क्योंकि आसान नहीं है चीजें करना। भगवान पे विश्वास आना बहुत बड़ी बात है। गोलोक जाना चैंटिंग के दौरान वो तो एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। वो तो हम भूल ही जाएंगे हमारी अवस्था में। भगवान पे पूर्ण विश्वास होना कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है भ- भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान ही कर रहे हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो अगर इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ गलत किया भी है तो इस व्यक्ति ने नहीं किया, भगवान ने ही किया है। भगवान ने ही मेरे प्रारब्ध कर्मों को यूज करके मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं और मेरे कर्मों को मुझ पर आने देना चाह रहे हैं, ताकि मैं याद रखूं कि इस संसार में संसार रहने योग्य नहीं है, इस संसार से निकलूं मैं। तो इसलिए एक प्योर डिवोटी वो होता है जो कभी भी डाउट नहीं करता इस पॉइंट पे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता मेरे साथ, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। ये संसारिक लोगों पे लाइन एप्लीकेबल नहीं है इतनी, जितनी प्योर डिवोटिस के ऊपर, खासकर जितनी डिवोटिस के ऊपर। प्योर डिवोटी मतलब जो भी प्योर डिवोशन पाथ को फॉलो कर रहा है, शिव प्रभुपाद यही कहते हैं, जो भी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहा है वो प्योर डिवोटी है। तो हमें ये यकीन होना चाहिए, खासकर फुल टाइम डिवोटी की लाइफ में तो और ये एप्लीकेबल होता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही करते हैं। तो भगवान कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। इसलिए हमें कभी भी अगर कोई भी हमारे साथ कुछ बुरा भला करता है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान ही हमें कुछ अ, भगवान ही कर रहे हैं डेफिनेटली, मेरे प्रारब्ध कर्म को यूज करके। ये चलो भगवान नहीं भी कर रहे तो मेरे कर्म ही कर रहे हैं, ये बंदा नहीं कर रहा बस। समझ ना, ये तो कन्विंस हो ही जाओ कि चलो भगवान चाहे कर रहे नहीं कर रहे, चलो आपको प्रभु जी ये विश्वास आना तो मुश्किल है, चलो इतना विश्वास तो हो ही जाना चाहिए कि ये बंदा नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है सामने वाला ये नहीं कर रहा, मेरे कर्म ही कर रहे हैं। इतना तो विश्वास हमें ले ही आना चाहिए, है ना। मेरे कर्म ही कर रहे हैं। आपन कर्म भुंजाए शमन कहे आलोचन रास, ये सामने वाला बंदा नहीं कर रहा बस, ये केवल निमित्त मात्र है। ये एक केवल जरिया बना है मुझे दुख देने के लिए, क्योंकि मैंने किसी का बैंड बजाया था पिछले जन्म में। ये सामने वाला बंदा नहीं कर रहा, इसलिए वो फिर कभी भी किसी का दुश्मन नहीं बनता ऐसा व्यक्ति। तभी युधिष्ठिर महाराज का नाम अजातशत्रु था। वो फिर तभी हम ऐसी कॉन्शियसनेस से बन पाएंगे, फिर हम धीरे धीरे विश्वास ये गेन कर पाएंगे जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं, मेरे प्रारब्ध कर्मों को यूज करके। वो सेकंड स्टेप हो सकता है। एटलीस्ट हम इतना तो ले आए कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो वो मेरे कर्मों के कारण ही हो रहा है, मेरे पूर्व प्रारब्ध कर्मों का फल है। लेकिन ये जो थ्योरी है, जब हमारे साथ कुछ होता है तो ये थ्योरी चले जाती है घूमने कुल्लू मनाली। आपको छोड़ जाती है और आप फिर कहते हो भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये बहुत गंदा आदमी है। फिर उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाते हैं, फिर माइंड भागता है 100 की स्पीड पे। और जितना गंद से गंद हम सोच सकते हैं, जितना गंद से गंद सोच सकते हैं वो सब सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फिलोसफी सारी उड़ जाती है गायों को चराने के लिए। वो टाइम होता है फिलोसफी को अप्लाई करने का जो हमने सुनी होती है, और उसी टाइम पे फिलोसफी पढ़ लगा के उड़ जाती है, मैं तो चली, और बस हम फिर पागल हो जाते हैं। और वही टेस्ट का मेन पॉइंट होता है, और उसी टेस्ट में हम फेल हो जाते हैं। तो फेल हो भी जाए चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर एटलीस्ट हम पश्चाताप करें और भगवान से क्षमा मांगे कि भगवान आपने मेरा टेस्ट लिया और मैं फेल हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। मैं क्या था आज मुझे पता चला, अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप प्रकट हो गया। मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। अब मुझे दिखना शुरू हो गया कि मैं इसको कुत्ता कह रहा था सामने वाले को, मैं खुद ही कुत्ता निकला। तो धीरे धीरे भगवान फिर हमें अपना असली स्वरूप दिखाएंगे। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास से पहले हमें जो हमारा जो स्वरूप जो यहाँ पे जो करोड़ों जन्मों से बना हुआ है सांप का, वो पहले हमें भगवान दिखाएंगे, फिर मिलेगा कृष्ण का स्वरूप, ऐसे नहीं मिलने वाला। हरे कृष्णा। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की जय।